आज बहुत ही जरूरी एक और वीडियो लेके आया हूँ। पिछली बार जब मार्केट का कुछ ऐसा बिहेवियर था तब मैंने वीडियो बनाने की सोची थी, लेकिन ये सोच के मैंने छोड़ दिया था कि ये कॉमन बिहेवियर नहीं है, हर बार नहीं होता, तो ट्रेडर्स के लिए इतना जरूरी नहीं। इस बार फिर से ऐसा बिहेवियर हुआ और एक कमेंट भी आया। सर एक रिक्वेस्ट है, आज के मार्केट में 11:30 से 12:30 बजे के बीच में जो कैंडल्स बनी है इनके पीछे क्या साइकोलॉजी है, ऐसा क्यों होता है मार्केट में, ये एक सवाल था। इसी के बेसिस में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये चीज़ रिपीट हो रही है और हमें जानना है क्या है, क्यों हो रहा है, और इसका जो रिजल्ट आता है ये रिजल्ट आता है। तो हमें ध्यान देना होगा कि ये हो क्या रहा है मार्केट में। देखो, इन कैंडल्स को वैसे तो कोई स्पेसिफाई नाम मैंने दे नहीं रखा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फोर्स डालती हैं मार्केट को नीचे ले जाने की, और हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि देखो, एक नॉर्मल कैंडल होती है ना, कि जैसे कोई कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ ये खत्म हो गई। अगली कैंडल यहाँ स्टार्ट हो रही है और फिर नीचे जा रहा है, यहाँ खत्म होगी। अगली कैंडल यहाँ स्टार्ट हुई, यहाँ खत्म होगी। अगली कैंडल यहाँ, तो हर एक का क्लोज और ओपन सेम प्लेस पे होता है। मतलब जैसे कि आप यहाँ समझ रहे हो कि यहाँ पे वो जो चीज़ है वो नहीं है। यहाँ पे ओपन और क्लोज सेम नहीं, और हर कैंडल गैप मार रही है। यहाँ से ये चीज़, फिर ये गैप, फिर यहाँ से हर कैंडल गैप अप, फिर ये नीचे क्लोज हो रही है, फिर गैप अप, फिर नीचे क्लोज होती है, फिर गैप अप, फिर नीचे क्लोज होती है, फिर गैप अप, और ये लगभग ये इस पूरे माहौल में चलता है। यानी कि हर बार मार्केट नीचे की बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश करता है कि नीचे जाऊं और ऊपर गैप अप। यानी कि एक फोर्स लगाया जा रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स, और तुरंत रिजेक्ट किया जाता है। ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी जो मार्केट में एवरेजिंग करके डाली जाती है स्मार्ट मनी के द्वारा, ये उसका इंडिकेशन होता है, उसके अगेंस्ट में ये। तो ये स्मार्ट मनी का एक ऐसा है जिसमें अपनी क्वांटिटीज बिल्ड करने का काम होता है, क्वांटिटीज को एक ही प्लेस पे लेना। कहीं ना कहीं मार्केट में एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और उसी प्रेशर का उनको यूज करना होता है। उस चीज़ के लिए एक फोर्स पैदा करी जा रही है, और वही फोर्स आपको इन कैंडल्स में दिखाई देती है। अब इन कैंडल्स को आइडेंटिफाई करके किस तरह से हम अपने फेवर में यूज ले सकते हैं, स्मार्ट मनी के इस साइकोलॉजिकल ट्रिप को हम कैसे ग्रिप कर सकते हैं, क्या रीजंस होंगे, यहाँ पे आपको साइकोलॉजी कैसे इम्पेक्ट कर रही होती है। देखो, ये जो कैंडल्स हैं, सारी कैंडल, ये कहीं ना कहीं रेड कैंडल्स हैं। रेड कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स की जगह नहीं दी गई। जैसे यहाँ पे एक ही कैंडल ग्रीन है, पूरे फ्लो में रेड कैंडल है। यानी कि आपको सेलिंग के लिए एक साइन देना, माइंड सेट में सेलिंग का एक साइन आ जाना कि मार्केट सेल का है, और मार्केट नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। सेलिंग का साइन दे रहा है कंप्लीटली। और इसके बाद में आप जब जहां सेलिंग में फंस गए, समझ लो कि वो बॉटम है, यानी कि आप ट्रिप हो गए हो। यानी कि ये वाले जगह की बात कर रहे हैं, ये लेवल की, और ये लेवल आता ही नहीं है, मार्केट ऊपर 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 चला जाता है। तो अगर आपने इसको स्मार्टली समझ गया, तो ये वाली जर्नी का हिस्सा बन के बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। बेशक ये चीज़ रेगुलर नहीं है, ये चीज़ रेयर है, लेकिन ये एक मार्केट का साइकोलॉजिकल ट्रैप बिहेवियर है, जिसमें मार्केट ऐसी कंडीशंस पैदा करता है, ऐसा फोर्स पैदा करता है, जिसमें सेलर्स बुरी तरह से ट्रैप होते हैं और जिसका फायदा स्मार्ट मनी उठा लेता है। तो इसको हमें आइडेंटिफाई कैसे करना। एक तो आप वो कैंडल देख रहे हो जिसमें हर बार एक कैंडल्स में गैप अप दिख रहा है, गैप अप दिख रहा है, ये एक साइन हो गया। पूरा का पूरा रेड कैंडल्स के अंदर ये पूरा पूरा मार्केट भर जाएगा, रेड ही रेड कैंडल आपको दिखाई देंगे, दूसरा ये साइन होता है। फिर यहाँ कहीं ना कहीं ऊपर की साइड एक अच्छा सरफेस होगा, वो सरफेस आपको दिखाई देगा। जैसे हम 15 मिनट के चार्ट में देखा कि मार्केट 2 दिन ऊपर चल रहा था, अचानक से मार्केट ने इस रेंज को बड़े गैप अप के साथ स्टार्ट किया, और गैप अप के साथ अगले बैरियर के आसपास आके सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में मार्केट को ये गैप फिल करना था, मतलब मार्केट को ये गैप फिल करना था, फिल करने की फोर्स पैदा करनी है। और स्मार्ट मनी को ये चीज कहीं ना कहीं पता होती है कि मार्केट गैप फिल करेगा, और आपके माइंडसेट को किस तरह से बदल दिया जाए एक छोटे से सिनेरियो में, छोटे से टाइम में, कि आप वो चीज का हिस्सा न बन पाओ और स्मार्ट मनी उसका पूरा फायदा उठा ले, और वो अपनी जो मैक्सिमम क्वांटिटी है और कुछ ही टाइम में एग्जीक्यूट करे। तो उसके लिए ऐसा ट्रिप बिछाया जाता है जिसमें कुछ ही समय में बहुत सारी क्वांटिटियां मार्केट में स्मार्ट मनी के द्वारा पंच कर दी जाती है, और आपका माइंडसेट। अब आप इसको दो तरीके से समझ सकते हो, एक तो ये बिहेवियर, दूसरा इसका ट्रिप। आप 5 मिनट पे जाओ, अभी आप देखो ये 12:20 12:10 के आसपास बेस बना रहा है। आप यहाँ पे देखो, ये है आपका 12:10 12:20 का टाइम। यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप दिया,
ये गैप, बहुत बड़ा गैप दिया। गैप देने के बाद में एक बड़ी सी कैंडल आती है, तो हम क्या कहते हैं, मार्केट इसमें रेंज करेगा, उसके बाद में अगर अपना डायरेक्शन तय करेगा। रेंज करने का काम इसने किया यहाँ पे। यहाँ से एक स्लेंट बना के मार्केट ऊपर की साइड उठता है, तो ये स्लेंट का ट्रेप होता है। पहली बात देखो, एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। दूसरा चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक छोटा सा जोन मार्केट ने बना दिया है। ये मार्केट का ठहराव हुआ, देख रहे हो, ये ठहराव हो गया। ये एरिया जो है, ये नॉर्मल एरिया नहीं, आप अगर इसको पीछे ले जाओगे तो ये खाली सरफेस एरिया है। ठीक है, मैं इसको येलो कर देता हूँ। ये लो, ये एरिया जो बिल्कुल पीछे से खाली था, उस एरिया में आया। तो पहली बार जब मार्केट इस एरिया में आता है, तो आपको ये लगता है आप बाइंग करो, मार्केट बाई की साइड जाएगा। तो जो बायर होते हैं वो बायर को लोड करता है। उसके बाद में उनको बहुत ही बुरी तरह से फियर दिखाया जाता है इन कैंडल्स में, जो ये गिरावट आ रही है ना, ये कैंडल, जो कि हम यहाँ पे इस तरह के बिहेवियर के साथ देख रहे हैं, इस तरह के बिहेवियर। तो जो बायर आए हैं, और उन बायर्स को साइकोलॉजिकली ये बहुत ज्यादा फोर्स दिखाते हुए, कैंडल का हर बार रेड फोम दिखाते हुए, और माइंडसेट को चेंज किया जा रहा है। उस माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश यहाँ, पहली बार की कोशिश, फिर भी दोबारा से मार्केट ऊपर जाता, तो ये सिनेरियो भी देखोगे तो इसमें भी सेम ऐसी ही कोशिश करी गई है। तो यहाँ से बायर लगभग मार्केट से फियर कर जाता है, और नीचे से सेलर लोड हो जाता है, और सेलर जहां लोड होता है वो लेवल आता नहीं है। सेलर जहां लोड होता है वहां वो लेवल आता नहीं, उससे पहले ये सारा काम कर जाएगा। यानी कि जो एक स्मार्ट मनी को पैसा देना है वो मिल जाएगा। और फिर कहीं आप यहाँ कोशिश करी थी आपने बाइंग की, आप यहाँ पे माइंडसेट इम्पेक्टेड हुए, फिर आपने कोशिश करनी करी थी यहाँ से फाइट मोड होने के बाद, तो फिर आपके साथ यही चीज हुई, जहाँ पे दोबारा ब्रेक डाउन दिखाया गया, और आप लोगों को ऐसा ही कैंडल बिहेवियर दिखाया गया। आगे भी आप जाके देखोगे तो यहाँ पे भी ऐसा ही बिहेवियर मार्केट ने रेड कैंडल की लगातार फॉर्मिंग के साथ, और प्रेशर वाली और गैप अप, हर कैंडल गैप अप वाली सिनेरियो दिखाते हुए आपको परेशान किया यहाँ से। और फिर मार्केट एक रियल जो करना है वो काम करता है, जिसमें आप थक चुके होते हो, और फिर आप लोग इन लोग जगहों के बाद इस जगह पे जब इसको ट्रेड लेने की कोशिश करो, क्योंकि एकदम से ये ऊपर चला जाता है, तो फिर आप ऐसे ट्रेप होते हो। तो स्मार्ट मनी को जो करना है वो सारा का सारा खेल है ना, यहाँ की साइकोलॉजी और यहाँ की साइकोलॉजी पे है, जिसको आप यहाँ के कैंडल के बिहेवियर जो हम देख रहे हैं उसके बेसिस पे। दूसरा, आप ये फ्री वाला जो सरफेस है, इस सरफेस को यूज किया गया पहले ग्रीड देने के लिए, बाइंग की ग्रीड देने के लिए, कि आप बाई करके एक बार थक जाओ, उसके बाद में एक्चुअल में माहौल करेगा। अब जो ये माहौल किया, ये हो गया एक लेवल। यहाँ पे आप यहाँ पे रेसिस्टेंस देख रहे हो, यहाँ पे सपोर्ट देख रहे हो, और आपको लगेगा कि ये एक ट्रेप हो गया है, और नीचे की साइड मार्केट जाना स्टार्ट किया है। पिछली वाली रिदम्स को मार्केट तोड़ रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे जो फोर्स आता है, देखो हम दो तरह की कैंडल्स के बारे में बात करते हैं। एक तो होती है एक स्ट्रेंथ कैंडल, जो एक एक्स्ट्रा ग्रीड देती है, और उसका काम क्या होता है, वो ट्रिप को स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे कि यहाँ से आप देखो, ये एक छोटा सा एरिया बना, इस एरिया में तीन चार कैंडल का ठहराव बना, ये कैंडल फ्री कैंडल हुई, और फ्री कैंडल ने इस पूरे स्ट्रक्चर को इस तरह से ब्रेक किया, इस तरह से भी ब्रेक किया, तो ये हो गया मजबूत ट्रिप। यानी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिप हो गया। इसी तरह से जब ये वाली चीजें भी आप देखते हो इस तरह से, तो ये हो गया एक मजबूत ट्रिप। तो हम इसको ना एक काम करते हैं, आपकी समझ के लिए हम इस ट्रिप को मार्क कर लेते हैं, ये ट्रिप। दूसरा, आप अगर ट्रिप देखोगे तो ये ट्रिप, और ये दोनों के दोनों ट्रिप्स साइकोलॉजिकली छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत बुरी तरह से ट्रिप कर रहे हैं, जिसके साथ यहाँ पे आपको मजबूत साइन मिलते हैं, मजबूत साइन मिलते हैं। और मार्केट यहाँ बिल्कुल ट्रेप करने के बाद, ये ट्रेप जो कि माइंडसेट का ट्रेप है, पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट का ट्रेप है। हर कैंडल मार्केट ऊपर की साइड गैप अप, नीचे की साइड फोर्स, ऊपर की साइड गैप अप, नीचे की साइड फोर्स। जर्नी बहुत छोटी, दिखावा बड़ा। जर्नी बहुत ही ज्यादा छोटी और दिखावा बड़ा। कैसे, कि जैसे कि ये कैंडल देखो, जर्नी छोटी सी, ऊपर गैप अप। फिर ये देखो, ये छोटी सी जर्नी, ऊपर गैप अप। फिर यहाँ से देखो, छोटी 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 जर्नी, इतनी जर्नी इसने फोर्स दे के करी है, बड़े गैप अप के साथ, सारी कैंडल्स को रेड फॉर्म में रखते हुए, हर कैंडल का गैप अप फॉर्म। और इसी चीज से यहाँ पे बनता है आपका ये वाला कैंडल, पावर वाला कैंडल, जो कि इस स्ट्रक्चर को
ट्रेप करते हुए सेलर्स को इनवाइट करने की, मतलब सेलर को इनवाइट करने के लिए हवा दे रहा है, यानी कि उसको कह रहा है कि आप यहाँ सेल कर सकते हो। तो ये स्ट्रोंग ट्रेप हो जाएगा उसी साइकोलॉजी के साथ। फिर दोबारा स्ट्रोंग, और ये लेवल नहीं आएगा। जब ये दोबारा ट्रेप करेगा तो ये लेवल नहीं आएगा, और दोनों में मजबूत भरी हुई कैंडल दिखाई देंगे। मजबूत कैंडल वो कैंडल होती है जिसमें विक ना के बराबर होती है, विक नहीं होती है। तो ये वाली कैंडल में विक नहीं है, ये वाली कैंडल में विक नहीं है, मजबूत कैंडल्स हैं, मजबूत कैंडल्स हैं। वही ऊपर के लिए फाउंडेशन रखती हैं। और मार्केट स्टेप बाय स्टेप, देखो ये स्टेप, ये स्टेप, और ये स्टेप, और ऊपर, तो यहाँ हायर हाई फॉर्म दिखता है। और हायर हाई फॉर्म में ये वाली जो फॉर्म होती है, ये वाली फॉर्म नॉर्मल सिचुएशन में मार्केट को नीचे गिराने वाली होती है। आप ध्यान देना, कभी भी मैंने आपको वेव के बिहेवियर स्ट्रक्चर में दिखाया था कि जब ये दो फॉर्म टूट जाती हैं तो ये वाला एरिया बायर अटैक का होता है, और बायर अटैक एरिया पे मार्केट नीचे गिर जाता है। ऐसे ही ये ऐसे फॉर्म में जब नीचे जा रहा होता है तो ये वाला फॉर्म आता है दो बार टूटने के बाद, ये सेलर अटैक का एरिया होता है। ये जबरदस्त मार्केट को उठा देता है, जैसा कि आपको पीछे भी हमने चार्ट में यहाँ पे सेलर टेक एरिया बना के दिया था। ये एक वेव, ये दूसरी वेव, तो ये सेलर वाला अटैक। अब इसी को बेस मिला था मार्केट में पीछे से इस ट्रेंड लाइन का। अगर आप देखोगे, एक में 5 मिनट का 15 मिनट का चार्ट है, ये एक फॉर्म का सपोर्ट मिला था, और सपोर्ट के ऊपर सेलर का अटैक फॉर्म हो रहा था। और उसी अटैक पे मार्केट ने जबरदस्त तरीके से मार्केट को उठा दिया था, क्योंकि सेलर अटैक एरिया है। तो ऐसे में आपके लिए यहाँ पे बायर अटैक को भी मार्केट एडजस्ट करे छोटे से टाइम में। कैसे? जैसे कि ये फॉर्म एक, ये फॉर्म दो, इसके बाद में ये ब्रेक किया, तो इसमें इस मार्केट को गिराने की जबरदस्त पावर होती है। और उसी पावर को यहाँ पे साइकोलॉजिकली छोटे टाइम में ट्रेप करने के तरीके बनाए जाते हैं, जिसमें यहाँ पे हम ये चीज से देखते हैं। इसको देखने के दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन आसान से आसान तरीका यही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसमें आपको यहाँ पे अच्छी पावर कैंडल दिखाई देती हैं, भरी हुई मजबूत कैंडल दिखाई देती हैं, और वो सारी कैंडल्स ट्रिप वाली कैंडल होती हैं। और उसी के बेसिस पे मार्केट इजीली जब भी पावर स्विच करे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि ये कैंडल फॉर्म हुई ट्रेप की, और जैसे ही इसने पावर स्विच किया, यानी कि टर्न किया, यानी क्रॉस किया, आपने इसको ट्रेड कर लिया। एसएल आपका बहुत छोटा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते थे इस जगह पे। जैसे आपने ट्रेड किया, आपका एसएल जस्ट इसका लो हो जाएगा, और ये आपका रिवार्ड होगा। रिवार्ड में आप जब भी जर्नी स्टार्ट हो, आपको एक ही चीज यूज करनी है, पावर स्विच। ठीक है? पावर स्विच कहाँ कर रहा है? अब आप यहाँ देखो, पावर स्विच कहाँ कर रहा है, यहाँ जाके। जब इसने अग्रेशन की फॉर्म, क्योंकि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी, अभी तो ये लेवल डीएसडीएल ही नहीं ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया और जो पावर स्विच हो रही है, पावर स्विच हो रही, आप यहाँ पे जाके एग्जिट करो। तो बहुत ही छोटी रिस्क, और इसके अगेंस्ट में बहुत ही अच्छा रिवार्ड। और जो ये फॉर्म है, अगर आप इसको एमटीएफ से भी अटैच करोगे, तो क्या कहा था मैंने आपको मार्केट में? याद है आज सुबह का जूम फुटप्रिंट देखना, मैंने कहा था ये दोनों कैंडल खतरा पैदा कर रही हैं, मार्केट की एक बड़ी गिरावट दिखा रही है। जब भी ऐसी फॉर्म आती है, मार्केट नीचे की साइड गिर जाता है, और इसके चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। तो मैंने आपको सावधान करते हुए ये 3 लेवल्स बना के दिए थे, कि यहाँ पे भी आएगा मार्केट गिरेगा, यहाँ पे मार्केट आएगा उठेगा, अगर गैप डाउन हो गया तो वापस से मार्केट को इसका सहारा लेना पड़ेगा। इस सेलर अटैक के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। अगर सस्टेन हुआ तो मार्केट तो कहीं नीचे का है, बट वो फोर्स लेने ऊपर आ जाएगा। तो इसने इस एरिया का सपोर्ट लिया यहाँ पे, और इस एरिया का सपोर्ट लिया यहाँ पे, और इस एरिया से इस एरिया में, इस चार्ट के इस स्ट्रक्चर का मिडल वाला फ्लो फ्रेम, वो था मिडल वाली लाइन, अगर आप लगाओगे तो ये डिवाइडर था। और डिवाइडर में यहाँ का चार्ट स्ट्रक्चर और यहाँ का चार्ट स्ट्रक्चर डिवाइड हुआ था, जो डायरेक्टली अटैक किया। तो ये एमटीएफ प्लेस है। इस एमटीएफ प्लेस पे आपको क्या क्या मिलता है? चार्ट स्ट्रक्चर डिवाइडर, आपको ऊपर से ये वाले फ्लो भी मिल जाएंगे, ऐसे करके लाओगे, ये वाला सपोर्ट मिल जाता है, इसी पे आपको कैंडल स्टिक मिलती है। और इसी चीज को, इसी मैग्नेटिक फील्ड को पाने के लिए मार्केट इस एरिया से ट्रेप करते हुए मार्केट ऊपर की साइड में ये वाली फॉर्म करता है। और इस जगह पे यहाँ पे जब प्रेशर मिलता है तो मार्केट दोबारा से ट्रेप करता है, क्योंकि आपका साइकोलॉजिकली माइंड दो जगह ट्रेप किया गया। यहाँ पे देखो,
इस एरिया पे बाइंग दिखाई गई बट मार्केट बाई नहीं गया, आपने बाइंग करी, आपको फिर इसके अगेंस्ट में ऐसा बिहेवियर दिखाया गया, आप सेलर बन गए हो ये ब्रेकआउट के साथ में। लेकिन ब्रेकआउट को तो उसने ट्रेप बना दिया मजबूत को कैंडल बनाते हुए, फिर से इस वाले फॉर्म को मार्केट ने बाइंग की साइड दिखाया, और बाइंग के बाद फिर से ये एक मजबूत ट्रेप बना दिया। ये हटा देते हैं, अभी मजबूत ट्रेप बना दिया, और इसी के फॉर्म में मार्केट उठ गया। अब कहाँ तक मार्केट जा सकता है इसका प्लेटफॉर्म हमें ढूंढना है, क्योंकि हमें यहाँ तो साइन मिल गया। तो हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इससे जस्ट अगला प्लेटफॉर्म यही है। और हमेशा ध्यान दो, जब हम ये बनाते हैं ना, चैनल बनाते हैं, जैसे ये चैनल, ऐसे करके हम चैनल फॉर्म करते हैं, और इसके अंदर ये मिडल की लाइन लगा लो, इसका बैकग्राउंड हटा दो, और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये फॉर्म बनाते हैं। तो इसमें जो ये मिडल वाली लाइन होती है ना, ये टाइम मैजिक होती है, आप इसको यहाँ से कनेक्ट करो, और इसको यहाँ से कनेक्ट करो नीचे वाले फॉर्म से। अब इसी को आप आगे बढ़ा दो, यही तो फॉर्म थी, आप इसको आगे बढ़ाओ ऐसे करके, तो आपको क्या मिल रहा है, इसी को तो डिवाइडर बोलते हैं हम। देखो ये आपकी अपर फॉर्म, ये आपकी नीचे वाली फॉर्म, और ये आपकी, देखो मिडल फॉर्म को मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो क्या मिलता है, और अब जब इसी चीज को आप आगे लेके जाते हो, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सिंपली, ये मैंने कहाँ से लिया है, ये मैंने इन दोनों से लिया है, ठीक है, डिट्टो कॉपी करके लिया है। फिर हम इसको आगे लेते हैं, और वापस से इसको यहाँ से टच करने की कोशिश करते हैं, ये वाले एरिया से। तो आप ऐसे पीछे की रिदम से भी इसको करोगे, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, एक रिदम चल रही थी ऐसे, और इधर से अगर देखो मैं इसको एडजस्ट करूँ, ये वाले को इधर की साइड आया, तो यहाँ जाके देखो, मैं इसे नीचे से टच कर रहा हूँ, ये वाली रिदम पूरी की पूरी इसमें आ रही है। इसी को हम टाइम सरफेस बोलते हैं, टाइम सरफेस। आप इसको सावधानी से पीछे के चीजों को मर्ज करते हो, देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिवाइड कर रहा है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिवाइड कर रहा है, ये एक तरह का टाइम मैजिक, ये एक तरह का टाइम मैजिक, और मार्केट यहीं पे आके इसी एरिया के आसपास मार्केट करता है। दूसरी साइड से आप ये फिबोनाची निकालोगे तो फिबोनाची का लेवल भी मिल जाएगा। ये सब चीजें आपको सपोर्ट करेंगी मार्केट को वापस से गिरने के लिए। जो एक ट्रेप था वो हो गया, यहाँ पे बाइंग की आपने कोशिश करी, यहाँ पे बाइंग की कोशिश करी, यहाँ पे आप ट्रेप हुए, और यहाँ पे आप ट्रेप हुए, और ट्रेप होने के बाद मार्केट ने मजबूत कदम रख दिया। अब आप इसकी क्लोजिंग को देख रहे हो, और वो क्लोजिंग पे फिर आप ट्रेप हो रहे हो, और मार्केट नीचे की साइड चला जाता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल कोशिश गेम मैंने है। पूरी करी है आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाने की। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, या कोई चीज़ बेहतर समझ में आई, तो कमेंट करके कमेंट जरूर करें, बताएं कि आपको कैसा लगा। इस तरह के वीडियो लाने चाहिए, जो रेयर ही सिचुएशन है बट ये होती है। अगर आप इसका गौर करोगे तो बड़े बेनिफिट, मैं कहता हूँ कि ऐसी भी चीज़ें मार्केट में होती हैं जो कुछ ही टाइम होती हैं लेकिन आपको कई गुना पैसा दे के चली जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।